मैं बेसहारा हूँ। गांव के लोग कह रहे हैं कि टेंट लगा के बाहर रहने के लिए बेशर्मों की तरह। मैं बाहर कैसे रहूँ? मेरे साथ यहाँ मेंटल और फिजिकल हैरेसमेंट हुआ है। मेडिकल है जिसका, जो मैंने अपने एफआईआर में भी लगाया है। ये लोग मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे, मेंटली फिजिकली दोनों तरीके से। बाद आज आप अपने पति को ढूंढते हुए इस जगह पे आई, तो ससुराल में तो ताला बंद है, अब कहाँ जाना है? मैं कई बार आ चुकी हूँ, इवन कि मैंने ताले के ऊपर ताला लगवाया उसको। मुझे कुछ साल भर से कुछ पता ही नहीं है। मैं क्या आपको बताऊँ, मुझे खुद ही नहीं पता है मैं आपको क्या बताऊँ। शादी विवाह जब आप करते हैं तो शायद आपको लगता होगा कि ये जन्मों जन्म का बंधन है, लेकिन बिहार के समस्तीपुर से अभी एक ऐसी घटना सामने आ रही है जिस घटना को देखने के बाद वाकई मायने में अरेंज मैरिज से भी आपका विश्वास उठ जाएगा। ये मोहतरमा दिल्ली से चल के आई हैं, इनका अपना मायके मुजफ्फरपुर में और जो ससुराल है वो आपके पीछे समस्तीपुर में है। इस जगह पर इनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनने के बाद आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। इनकी शादी 2022 में होती है, जुलाई के महीने में, और अप्रैल में 22 अप्रैल को इनकी शादी होती है। और उसके बाद होता क्या है, तो इनके पति इनके साथ मारपीट करते हैं और फिर यहाँ से ताला मार के इनके ससुराल में, मतलब अपने घर में, वो लोग यहाँ से कहाँ चले जाते हैं इनको नहीं पता। इसी बीच में इन्हें मायके भेज दिया जाता है और उसके बाद वो लोग लापता हो जाते हैं। अब ये दर बदर ठोकर खा रही हैं और आज अपने ससुराल मजबूरन पहुंच चुकी हैं और यहाँ आकर के अपने पति को खोज रही हैं, अपने पति की मांग कर रही हैं और कह रही हैं कि जब तक मेरा पति मुझे नहीं मिलता है, मेरे ससुराल वाले मुझे नहीं एक्सेप्ट करते हैं, मैं इसी दरवाजे पे बैठी रहूंगी। जब तक प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है, मैं इसी दरवाजे पे बैठी रहूंगी। बाकी पूरा मामला क्या है वो इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वाति है। स्वाति जी, क्या घटना हुई है? मेरे साथ यहाँ मेंटल और फिजिकल हैरेसमेंट हुआ है। मेडिकल है जिसका, जो मैंने अपने एफआईआर में भी लगाया है। ये लोग मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे, मेंटली फिजिकली दोनों तरीके से। जब उस पर मैंने एक्शन लिया तो इन लोगों ने मुझे मारा पीटा। शादी के बाद से ही कहता था लड़का कि चलो तू मेरे मामा के यहाँ रहने के लिए। मैंने उसके लिए मना किया। उसी दिन उसके मामा आए तीनों जमुई से, और इसने शाम में मेरे साथ मार पिटाई भी की है और मेरा पूरा गला इसने चौक कर दिया था। अच्छा, तो उसके वजह से मारपीट वगैरह हुई, तो इसका कोई कारण, मुख्य कारण होगा ना कि इसकी वजह से आपको मारा पीटा गया? मैंने दिल्ली जाने के लिए सुबह में उस दिन उसको दिल्ली कहा। क्यों जाने के लिए आपने कहा था? जॉब वॉब करने के लिए। मैं पहले भी दिल्ली में रहती थी और मैं पहले भी वहाँ जॉब करती थी। तो शादी से पहले ये बात हुई थी कि आप दिल्ली में रह के काम करते? हाँ, मैंने इसको कहा था, तो ये मतलब क्लियर नहीं बोलता था। अच्छा देख लेंगे, कर लेंगे। जब उसके बाद जिस दिन मामा आए थे उस दिन रूम में आके कहता है तो ऐसे करके तुमको जॉब नहीं करने देंगे। अच्छा, हाँ। तो मतलब आपको धमकी दी गई खुले तौर पे और कहा गया कि तुमको जॉब नहीं करने देंगे, तुम यहीं रहो। ये सब कुछ जो पारिवारिक कलेश था वो चल रहा था। और मेरे ससुर कहते हैं कि तुमको अब दिल्ली नहीं जाना है, मेरे बेटा के साथ नहीं रहना है। 6 महीना तुमको इस गांव वाले घर पे रहना है और 6 महीना तुमको अपने मायके रहना है। अच्छा, मतलब मेरे बेटा को तुम तंग नहीं करोगी। अच्छा, ये तमाम मामला है जो कि समस्तीपुर से निकल के आ रहा है। उसके बाद आज आप अपने पति को ढूंढते हुए इस जगह पे आई, तो ससुराल में तो ताला बंद है, अब कहाँ जाना है? मैं कई बार आ चुकी हूँ, इवन कि मैंने ताले के ऊपर ताला लगवाया उसको भी इन लोगों ने बुलवा के पता नहीं कैसे उसको तोड़वाया है। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आपका घर है, आपको प्रॉब्लम हो रहा है। पिछली बार एक बार और मैं आई थी तो आप ताला तोड़ के रहिए। अब मैं औरत हूँ, मुझसे तो ताला टूटेगा नहीं। तो मैं एक किसी आदमी को पैसा दे के मैं बोली कि चलिए, मैं अपनी जिम्मेवारी पे तुड़वा रही हूँ ना, लोग देख रहे हैं। उसको कुछ लोग जो है उनका, उस आदमी का फोटो भी है। उसको क्या किया है उसने, कुछ आदमी यहाँ खड़ा करके उसको मतलब कि बेइज्जत किए। उस आदमी को जान से मारने की धमकी दी है। अरुण सिंह का आदमी आके धमकी दिया, वो आदमी ताला नहीं तोड़ा, चला गया। मैं कोशिश कर रही हूँ, मुझसे ताला टूट ही नहीं रहा है। आप कहाँ, मतलब उन लोगों का आपको कहाँ मानना है कि वो लोग कहाँ हैं अभी? मुझे कुछ साल भर से कुछ पता ही नहीं है। मैं क्या आपको बताऊँ, मुझे खुद ही नहीं पता है मैं आपको क्या बताऊँ। तो आपकी शादी हुई होगी तो अरेंज मैरिज हुई थी या लव मैरिज हुई थी? अरेंज मैरिज थी मेरी, मामा ने कराई थी मेरी शादी। अच्छा, मतलब आपकी ही मामा ने। तो मामा जी से आपने नहीं पूछा कि किस घर में आपने शादी करवा दी? तो मैं पूछती हूँ ना, मैं तो जाके बोलती हूँ, तो ये लोग कहते हैं मेरा भी फोन नहीं उठा रहा है। तो अब क्या करूँ? अब क्या चाहती क्या हैं आप? मैं क्या करूं, मुझे प्रशासन से हेल्प चाहिए। एफआईआर मैंने आवेदन दिया, उस पर भी कुछ नहीं हो रहा है। मुझे रहने के लिए घर नहीं है, मैं बेसहारा हूं। गांव के लोग कह रहे हैं कि टेंट लगा के बाहर रहने के लिए बेशर्मों की तरह। मैं बाहर कैसे रहूं? खाने के लिए जिन लोगों ने ताला तोड़ने वाले को भगाया वही देंगे ना खाने के लिए और रहने के लिए मुझे। तो अब क्या मतलब ये तमाम चीजें तो चल रही हैं। मुझे इस घर का एक्सेस चाहिए, मुझे रहने के लिए घर नहीं है। ये तोड़वाए और मैं इसमें रहूंगी तलाक होने तक। तलाक होने तक इस घर में आपको नहीं तो वो रखना चाहता है तो रहने के लिए भी मैं तैयार हूँ। लेकिन उनका कोई अता पता ही आपको नहीं मिल पा? नहीं, लेकिन सिंगल वाला डिवोर्स मैं करने के लिए राजी नहीं हूँ, क्योंकि उसके लिए लड़ने के लिए मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। उसको करना होगा तो म्यूचुअल डिवोर्स करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ चल रहा है, आपके परिवार वाले लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं इसके खिलाफ में? मैं बोल रही हूँ, मेरा भाई अपाहिज है, वो आपके एज का एक लड़का है जिसको खाना नहाना सूसू पॉटी वो सारा चीज बेड पे ही करता है। मेरे 75 साल के फादर दिन भर उसी में ही लगे रहते, वो एक दिन भी कहीं नहीं जा सकते हैं।
तो ये सब कुछ चल रहा है, मजबूर हैं और अब आप यहीं पर बैठने वाले हैं। हाँ, और उसको पता है, मैंने लड़के को अपनी प्रॉब्लम बताई थी और वो मेरे प्रॉब्लम का फायदा उठा रहा है। उसको पता है कि मजबूर है, इसका भाई बाप नहीं है, इसीलिए ये ऐसा कर रहा है। 30 लाख मेरे फादर ने खर्चा किया है, मेरी शादी हुई, चौठारी भी नहीं हुआ था, और लड़का अपने दोस्त प्रेम को बुला के मेरा सारा A to Z गहना ले जाके और समस्तीपुर लॉकर में रख दिया। मेरे पास मेरा कोई गहना नहीं है। जो आपके घर वालों ने गहना दिया तो वो भी उन्होंने लॉकर? सारा जो फुआ मामी चाची जो देती हैं गिफ्ट में, सारी चीज गहना रखे। ये कान में के अलावा मेरे पास कुछ नहीं।